बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं फैसलाबाद में अहम कौमी शाहराहों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। मोटरवे M3 पर धुंध का राज हद निगाह इंतहाई कम रह गई। M3 को फैजपुर इंटरचेंज से रुझाना तक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 पिंडी भटियां तक फैसलाबाद हैवी ट्रैफिक के लिए बंद, आम ट्रैफिक के लिए खुली है। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग चक्की के आटे की कीमत में इजाफा जारी। 3 दिन में आटे की कीमत 20 रुपए इजाफे के साथ 140 रुपए किलो तक जा पहुंची। आटे की कीमत में इजाफे पर शहरी फट पड़े। टोबा टेक्सिंग में चक्की के आटे की कीमत भी रुकने का नाम नहीं ले रही। 3 रोज में 120 रुपए से 140 रुपए किलो हो गया। शहरी कहते हैं महंगाई में रोज इजाफा हो रहा। दिहाड़ीदार लोग हैं, 2 वक्त की रोटी बमुश्किल पूरी हो रही, बाकी अखराजात कैसे पूरे करें। शहरियों ने मजीद कहा कि हुकूमत गरीबों का नहीं सोच रही, आम आदमी महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा। कहना यही है कि दिन ब दिन महंगाई ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। महंगाई रोकने के चक्कर दे विच गरीब पिस रहा, ठीक है, ते बाकी हालात सामने आ, फाके कट रही है आवाम। मैं हुकूमत से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जल्दी से इलेक्शन करवाएं और कोई एक गवर्नमेंट आए और मुल्क के हालात जो है ना वो सीधे करें। दूसरी तरफ चक्की मालकान का कहना था कि गंदम 3 रोज में 3800 रुपए से 5000 रुपए मन तक पहुंच गई है। गंदम की कीमत बढ़ने से अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका, जबकि चक्की मालकान ने गंदम मजीद महंगी होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। आज गंदम का जो रेट है मंडी के अंदर 5000 रुपया रेट जा चुका है, ठीक है, और हम परसों आटा था 120 रुपये, कल 130 किया, आज हम गंदम लेने गए 5000 रुपये मन, मजबूरन 140 रुपये करना पड़ा और 140 के अंदर भी हमें कुछ भी नहीं बेनिफिट मिल रहा। हुकूमत से अब गुजारिश है वो हमारे साथ बेनिफिट करे। शहरी कहते हैं हुकूमत कम अज कम खाने पीने से जुड़ी अशिया पर रिलीफ दे ताकि 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकें। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। और यहाँ आपको बताएं गोजरा में सस्ता आटा नायाब हो गया, शहरी दर बदर होने लगे। लंबी लाइनों में लगी खवातीन, मर्द और बच्चे घंटों इंतजार करने पर मजबूर हो गए। गोजरा में सस्ता आटा ख्वाब बन गया। शहरी आटे के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। कतारों में लगी गरीब आवाम घंटों इंतजार करने पर मजबूर हो गए। शहरियों के लिए आटा हासिल करना दुश्वार हो गया। आटे के लिए गया हूँ लेकिन आटा मुझे मिल ही नहीं रहा। अपना टीम यहाँ पे 4-5 पॉइंट बने हुए हैं, उस सब जगहों पे गया हूँ लेकिन आटा मिल ही नहीं रहा मुझे। इंतजामिया के लगाए गए स्टॉल्स पर आटे की किल्लत पैदा हो गई। सीनियर नायब सदर अवामी जस्टिस पार्टी राना सईद मंच का कहना था कि हुकूमत सियासी रस्साकशी छोड़कर शहरियों के मसाइल पर तवज्जो दे। बहुत जल्द आटे की किल्लत और महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। ये सुबह से लोग आए हुए हैं एक आटे की थैली के लिए, अपनी जेब से पेमेंट अदा करनी है। कोई दिहाड़ीदार है वो दिहाड़ी छोड़ के इधर आया आटा लेने के लिए, मगर अभी आप देख रहे हैं ट्रालियां खाली हो गई हैं और कम से कम ये 150 लोग खाली वापस जाएंगे। ये जो तमाशा है, इक्तदार की जंग छोड़कर इन लोगों के हकूक की जंग लड़ो। कतारों में खड़े शहरी जहां एक तरफ हुकूमती इक़दामात से नाला हैं, वहीं हुकामे बाला से वाफर आटा फ्राहम करने का मुतालबा भी करते नजर आते हैं। कैमरामैन जवाद नासिर के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। आटे की किल्लत और गंदम की कीमत में इजाफा गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। समंदरी में रोटी 20 रुपए जबकि नान 30 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटे की किल्लत और गंदम की कीमत में इजाफा हुआ तो रोटी और नान भी महंगा हो गया। समंदरी में रोटी की कीमत 17 से 20 और नान 20 से 30 रुपए का हो गया। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इस वक्त हालात हैं ना वो बहुत मुश्किल से गुजारा हम लोग कर रहे हैं। जो पहले 17 रुपए की हम रोटी लेते थे, अब वो रोटी हम 20 रुपए की ले रहे हैं। जो पहले नान 20 रुपए का लेते थे, अब 30 रुपए का है। उसमें बहुत सारे मामला चल रहे हैं लेकिन हमारी जिंदगी जो है ना आम आदमी की, वो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुकी है। शहरियों का कहना है 800 रुपए कमाने वाला मजदूर 2 वक्त की रोटी भी खरीद कर नहीं खा सकता। हुकूमती नाकस पॉलिसियों से अशिया खुरोनोश रोज महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं। वो तो मैं समझता हूँ कि 2 वक्त की रोटी भी जो है वो आसानी से नहीं खा सकता। एक मजदूर आदमी जो पूरे दिन में 500 रुपया कमाता है, अगर वो होटल से रोटी खाए तो 150-200 रुपया बिल बन जाता है। अगर वो 2 टाइम रोटी खा ले तो मैं ये समझता हूँ कि जितना दिन में कमाता है वो रोटी पे सारे लग जाएंगे। वो घर क्या लेके जाएगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। तंदूर मालकान का कहना है कि आटे की किल्लत और कीमत में इजाफा होने से रोटी की कीमत बढ़ाई है। हुकूमत सस्ता आटा फराहम करे तो रोटी की कीमत कम हो सकती है। बेरोजगारी, कम आमदन और महंगाई से न सिर्फ मजदूर तबका बल्कि सफेद पोश भी परेशान है। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। शोरकोट में ऑयल और घी की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गईं। एक हफ्ते में ऑयल और घी की कीमत में फी कार्टन 600 रुपए का इजाफा कर दिया गया।
शोरकोट में ऑयल और घी की कीमतों को पर लग गए। ऑयल और घी की कीमत में फी कार्टन 600 रुपए का इजाफा कर दिया गया। गरीब आदमी के लिए खाना पकाने का लाजमी जज्ब हासिल करना मुश्किल हो गया। सदर करियाना एसोसिएशन चौधरी नादर असलम का कहना था कि ऑयल और घी की फी किलो की कीमत 35 से 40 रुपए बढ़ा दी गई। आज से 10-12 दिन पहले तक जो था घी और ऑयल पे कुछ कंट्रोल था, तो ये अपना 8 से 10 दिन के बाद अब जो सिचुएशन है, अब 500 से 600 रुपए कार्टन घी और ऑयल का रेट जो है वो बढ़ गया है। सदर करियाना एसोसिएशन चौधरी नादर असलम का कहना था कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत अपनी लड़ाइयों को छोड़कर गरीब आदमी के मसाइल को हल करें। हुकूमत अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल करे, वरना आम आदमी के लिए जिंदगी गुजर बसर करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। मेरा हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत से यही मुतालबा है कि प्लीज़ आप अपनी लड़ाइयाँ छोड़ें और आम आदमी की तरफ तवज्जो दें, ताकि जो एक मजदूर है जो अपना शाम को अपना 600 या 700 रुपया उजरत लेता है, तो वो अपना सिर्फ एक घी का पैकेट ही लेकर घर जाएगा। खुदारा उसके तरफ तवज्जो दी जाए। महंगाई से जहां गरीब आदमी का चूल्हा बुझेगा, वहीं दुकानदारों के कारोबार भी शदीद मुतासिर होंगे। कैमरामैन परवेज के हमरा शहजाद अली, सिटी 41 न्यूज, शोरकोट। सुबह से फैसलाबाद समेत पंजाब भर के स्कूल खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने स्कूल खुलने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक शुरू की जाएंगी। और यहाँ आपको बताएं, सर्दियों में सुई गैस लोड शेडिंग का मसला संगीन होने लगा। रोटी पकाने के लिए गैस नहीं, हंडिया कैसे पकाएं, खवातीन का शिकवा। बोली सुई गैस का घंटों गायब रहना मामूल बन चुका है। सिर्फ आधा घंटा गैस आती है, लकड़ियां जलाना पड़ती हैं। हुकूमत सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाए। खा खा के मर चले, ढिड च पीड़ साडे हुंदी है। सीधी साफ गल, ना ते सालन खा सकने होटल दा, ते ना रोटियां खाए, ते ना साडे मतलब गैस आउंदी पई। सुबह से लेकर रात तक गैस नहीं आती, ऊपर से ठंड बहुत है भाई, हम बहुत परेशान हैं। हम हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज आप कोई गौर करे हमारी तरफ ही। दूसरी जानिब जंग में भी सुई गैस की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। खवातीन को अमूर खानादारी चलाने में शदीद परेशानी का सामना है। सर्दी बढ़ते ही घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सुई गैस न होने से शहरी परेशान हैं। खवातीन को अमूर खानादारी चलाने में शदीद मुश्किलात। कहती हैं कि गैस न होने से घरों में खाना बनाने से कासिर हैं, जबकि महंगाई के सबब बाहर से खरीदने की सक्कत नहीं रही। शहरियों का कहना था कि घर का राशन पूरा करना मुश्किल था, अब महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। आमदन कम, जबकि अखराजात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सुई गैस भराए, बिजली का बिल दे, या राशन इतना महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है, आटा महंगा इतना हो गया है, ठीक है, और घी इतना महंगा हो गया। हम क्या क्या करें, मजदूर बंदा क्या क्या कर सकता है। ठीक है, हम सुबह उठते हैं, पहले तो इंतजार करें गैस का आती है, अव्वल तो गैस आती नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की फराहमी के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। आपको बताएं, सर्दी में गैस लोड शेडिंग बना मुस्तकबिल का रोक। टोबा टेक्सिंग में सुई गैस के पेश नजर लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। धुंध के बायस सूखी लकड़ी नायाब हो गई, कीमतों को भी पर लग गए। टोबा टेक्सी में सुई गैस बहरान ताहाल जारी है। LPG आम आदमी की पहुंच से पहले ही बाहर थी, अब लकड़ी की कीमत को भी पर लग गए। शहरियों का कहना है महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है, मजीद बर्दाश्त करने की सकत नहीं रही। एक शहरी ने कहा, सुई गैस नहीं आती, LPG मैं खरीद नहीं सकता। गरीब का वाहद सहारा लकड़ी थी, लेकिन अब लकड़ी भी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगी है। लकड़ी महंगी होने से गरीबों का चूल्हा भी बंद हो गया, लेकिन हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लिए। महंगाई का जो सिलसिला है बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। सुई गैस भी मुकम्मल तौर पर बुढ़ान है। सुई गैस की लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से जारी है। शहरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि गैस आता नहीं है। उसके अलावा लकड़ी जो है बहरान बन रहा है, क्योंकि गीली लकड़ी है, बहुत ज़्यादा रेट अप हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि खाने पीने से जुड़ी तमाम अशिया में रिलीफ फराहम करे, ताकि खाना पीना सुकून से मुयसर आ सके। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक्सी। और यहाँ आपको बताएं, शदीद सर्दी में सुई गैस भी ठिठुर गई, लोड शेडिंग तवील होने लगी। मुतबादिल ईंधन लकड़ी की कीमत में इजाफा 1000 रुपए तक जा पहुंची। ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली खुश्क लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया। खरीदारों का कहना है कि गैस नायाब होने की वजह से लकड़ियां जलानी पड़ती हैं। घरेलू इस्तेमाल वाली लकड़ी 800 से बढ़कर 1000 रुपए फी मन हो चुकी है। पहले तो थी ना 600 रुपए मन, अभी आजकल जो है 1000 रुपए 800 रुपए में मिल रही है। घर जाए गैस नहीं होता, इधर खाने बनाने का टाइम होता है और गैस चला जाता है। यार बंदा बड़ा परेशान है, क्या करे बंदा।
اس کی وجہ سے یہ بھائی ہیں ان کا آ رہا ہے، یہی ہمیں پہلے دیتے رہے ہیں 600 روپے من میں، ابھی یہی کہتے ہیں 900 1000 روپے ریٹ لگے گا۔ دوسری جانب جھنگ میں گرا فروشوں کے خلاف پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارروائیاں، 29,000 کے جرمانوں کے علاوہ ایک FIR بھی درج کروا دی۔ ضلع انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق 26 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 264 مقامات پر چھاپے مارے۔ کارروائیوں کے دوران گراں فروشوں کو 29,000 کے جرمانے کیے گئے۔ کارروائیوں کے دوران متعدد دکانداروں کو ریٹ لسٹ آویزاں نہ کرنے پر وارننگ بھی جاری کی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں تحریک انصاف کی الیکشن کرواؤ ملک بچاؤ ریلی کا انعقاد۔ PTI ویسٹ پنجاب کے صدر فیض اللہ کموکا نے ریلی کی قیادت کی۔ ملک بچاؤ ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ PTI ویسٹ پنجاب کے صدر فیض اللہ کموکا نے کوہ نور چوک سے ضلع کونسل چوک تک ریلی نکالی، جس میں MP حقوق گل فردوس رائے، سٹی جنرل سیکرٹری PTI حسن خان نیازی، سٹی صدر انصاف یوتھ ونگ عبدالحسیب ٹیپو، وائس چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل شہزاد گجر، خالد یاد کموکا اور دیگر عہدیداران اور کارکنوں نے شرکت کی۔ پاکستان کی عوام جو کہ آلریڈی تنگ ہیں بے روزگاری کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے، تو آج صرف حلقہ انتخاب فیض اللہ کموکا کے جو حلقہ کے لوگ ہیں وہ اس ریلی میں شامل ہیں، اور آپ کو آج دیکھ کر یہ حیرانگی ہوئی ہوگی کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک حلقہ انتخاب سے اتنی تعداد میں لوگ کبھی نہیں نکلے۔ روزگار جو ہے وہ لوگوں کا فیصل آباد میں بالکل چھن چکا ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور آپ لوگوں کی تعداد دیکھ رہے ہیں کہ روز لوگ اسی طرح نکل رہے ہیں، کبھی کسی انے میں ریلی ہو رہی ہے، کبھی کسی انے میں، اور آج اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکل کے یہ بتانا اس امپورٹڈ حکومت کے تابوت میں آخری قلعے انہوں نے ہم نے انشاءاللہ ٹھوکنا ہے۔ خان صاحب کی آواز ہے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ، یہ جتنی جلدی ملک کو بچا سکتے ہیں یہ بچا لیں، ورنہ تو جو حال ہے غریب مر رہا ہے، کسان مر رہا ہے، اور آپ جا کے کسانوں کا حال دیکھیں، کوئی چیز نہیں ان کو مل رہی۔ بڈ کوٹ سے ضلعی صدر رضا نصر اللہ گھمن MPA ملک عمر فاروق نے ریلی کا اہتمام کیا۔ کارکنان کی کثیر تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ خطاب کرتے ہوئے قائدین کا کہنا تھا کہ فیصل آباد میں صنعتیں بند ہو چکی ہیں، امپورٹڈ حکومت نے عوام کو مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ہمارے خیال میں تو یہ ٹیکنوکریٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ الیکشن کرائیں گے اور سیاسی مستقبل آئے گا تو انشاءاللہ معاشی بھی مستحکم ہوگے۔ جس حالات میں یہ ملک چل رہا تھا اور عمران خان نے سنبھالا تھا، ملک بہترین روٹ کے اوپر عمران خان صاحب نے ڈال دیا تھا، اور جب ریسیشن کا دور تھا پوری دنیا کے اندر، ورلڈ کے اندر پوری دنیا کے میڈیکل کلیپس کر چکے تھے، تب بھی عمران خان نے اس ملک کو سنبھالا اور صحیح ڈگر پر ڈالا۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بائی پاس رنگ روڈ منصوبے کا بھی افتتاح کیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عمران اسلم کے ہمراہ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں زر مبادلہ ذخائر 1 ماہ سے بھی کم عرصے کے درآمدی بل کے برابر رہ گئے ہیں۔ تاجر کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، جبکہ حکمران خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آل پاکستان امبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے صنعتکاروں نے حکومت سے فوری طور پر معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں LC نہیں کھل رہی، امپورٹ مکمل بند ہے، چکن اشیاء خورنوش کی قلت، جبکہ بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جن بھی بے قابو ہے۔ ملکی معاشی حالات پر حکمرانوں کی خاموشی المیہ ہے۔ ایک تھیلے کے پیچھے کل ایک عورت مر گئی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے ایک کی، یہ ملک میں افراتفری پھیلی ہے۔ میں بار بار یہی بات کہتا ہوں، ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت معاشی ایمرجنسی فوری طور پر نافذ کریں، کوئی ترقیاتی کام نہ ہو، جتنا پیسہ ہے اپنی معیشت کو ٹھیک کریں۔ صنعتکاروں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے زر مبادلہ کے ذخائر محض 30 سے 35 دن کے ہیں۔ 30 سال سے چلنے والی فیکٹریاں ہمارے بچوں کا مستقبل ہیں۔ ہم نے ساری اپنی جمع پونجی اپنے کاروبار پر لگا رکھی ہے۔ ہمارا کروڑوں روپیہ لگا ہوا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اس ٹائم فیکٹری مالکان ہیں وہ ذہنی مریض بن گئے ہیں، وہ دن رات یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو ایک پائی اکٹھی کی تھی، اپنی ساری عمر لگا کے 20-25 سال میں اپنے کاروبار کو یہاں تک لے کے آئے تھے، انہوں نے وہ 2-4-6 مہینوں میں ہمیں ڈیفالٹ کر دیا۔ صنعتکار کہتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار کو تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں، حکومت فوری طور پر معاشی ایمرجنسی نافذ کرے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ کارپوریٹ سیکٹر کے نان فائلرز کا معاملہ، انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کے لیے 20,000 روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا، جبکہ ریٹرن جمع نہ کروانے والوں کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے خارج کر دیا جائے گا۔ گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کو ٹیکسز میں ملنے والی رعایت ختم کر دی جائے گی۔ FBR حکام کے مطابق نان فائلرز کو ٹیکسز اور دیگر معاملات میں دی جانے والی میرات بھی بند کر دی جائیں گی۔ بلڈرز، کانٹریکٹرز، فیشن ڈیزائنرز، کنسلٹیشنز اور دیگر شعبہ جات کے سیلز ٹیکس کی آن لائن مانیٹرنگ کے لیے اقدامات شروع۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے سالانہ 1 کروڑ روپے ٹرن اوور رکھنے والوں کو رجسٹرڈ کیا جائے گا۔
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का सर्विसेज सेक्टर की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का फैसला। बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, फैशन डिजाइनर्स की टैक्स वसूलियों की तस्दीक ऑनलाइन होगी। पीआरए हुकाम के मुताबिक मुतालिका अफराद शहरियों को टैक्स वसूली की ऑनलाइन इनवॉइस जारी करेंगे और ऑनलाइन इनवॉइसेस के जरिए अदाशुदा टैक्स की तस्दीक हो सकेगी। और अभी आपको बताएं, झंग की नहरों के गिर्द हिफाजती पुश्तों की मरम्मत के लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। हेड तरीमू वर्क्स की जानिब से मंसूबे को रवा माली साल में मुकम्मल किया जाएगा। 14 मंसूबा जात पर 2,79 लाख रुपए की लागत आएगी। तरीमू हेड वर्क्स डिवीजन के मुताबिक लखी, मोदी, खाकी, माइंस नहरों के हिफाजती पुश्ते मुरम्मत किए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तरीमू हेड वर्क्स ने प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब झंग में गोजरा रोड की तामीर का आगाज मंसूबे के इफ्तिताह पर नया तनाज़ो बन गया। पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस के कारकुनान आपस में उलझ पड़े। इफ्तिताही तख्ती लगाने पर झगड़ा हो गया। तहरीक इंसाफ के एमएनए गुलाम बीबी भरवाना के कारकुनान और एमपीए नवाज भरवाना के साहिबजादे अली नवाज में बाईपास इफ्तिताही तख्ती लगाने पर मुबैना गालम गलोच हुआ। शदीद बदमज़गी के बाद गुलाम बीबी भरवाना के कारकुन उनके नाम की तख्ती लगाने में कामयाब हो गए। एमपीए नवाज बीबी भरवाना के बेटे अली नवाज भरवाना को धमकियां देने और गालम गलोच की वीडियो भी सामने आ गई। और अभी आपको बताएं, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम खबर। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आवेजा कर दी। वोटर्स 9 जनवरी से 23 जनवरी तक एतराजात दायर कर सकेंगे। एतराजात पर फैसलों के लिए इलेक्शन कमीशन ने हदबंदी अथॉरिटियां तैनात कर दी। सुबह पंजाब के तमाम डिवीजन के रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को हदबंदी अथॉरिटी मुकर्रर कर दिया गया। 9 जनवरी से 3 फरवरी तक एतराजात पर फैसले सादिर किए जाएंगे। बारे में तो अभी बहाम है, क्योंकि इन्होंने जो पीटीआई की हुकूमत है, इन्होंने पहले भी जो बल्दियाती नुमाइंदों पे शब खून मारा आते ही, और अब भी इनसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि सुबह सरहद में और बलूचिस्तान में इलेक्शन हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन अभी उनको इख्तियारात नहीं मिले। और ये जो हल्का बनी हुई हैं, ये तो तकरीबन उन्होंने 50,000 आबादी पर कर दी हैं, क्योंकि जो मेरे यूसी बनी है 11 नहीं बनी है 32 की, उसमें अब उन्होंने 23,400 वोट बना दिया है। इससे आबादी को बहुत ज़्यादा हो गया। और जितना फैसलाबाद सिटी की आबादी 140 हल्कों की, वो तो ऐसे ही है 22-23-24 वोट पे होगी, 50,000 पोजीशन पे मुनसर होगी। फैसलाबाद में जमात इस्लामी के जिला दफ्तर चिन्योट बाजार में मजलिस शौरा का इजलास हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। में मुनक्किदा 9 मुंतखब मजलिस शूरा के इजलास की सदारत ज़िलई अमीर जमात इस्लामी प्रोफेसर महबूबुल समा भट्ट ने की। 24 9 मुंतखब अरकान मजलिस शूरा ने हल्फ उठाया। इजहार ख्याल करते हुए प्रोफेसर महबूबुल समा भट्ट ने कहा कि मुशावरत से मजलिस शूरा का इंतखाब जमात इस्लामी का हुस्न है। आज का इजलास जो है, ये चूँकि सेशन का आगाज़ है, तो पहला इजलास इफ्ताही इजलास जो है वो हमने मुनक़्क़िद किया है, जिसमें अरकान शूरा ने हलफ लिया उठाया है। ज़िलई जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद मुश्ताक, ज़िलई नायब अमीर मियाँ ताहिर अयूब, अजमल हुसैन बदर, लियाकत अली गिल, पीआरओ मलिक गुलाम मुस्तफ़ा भी इजलास में शरीक हुए। 9 मुंतखब मजलिस शुरा अरकान में यासिन काहलू, इफ्तिखार हुसैन, डॉक्टर खालिद, राना इकरामुल्लाह खान, प्रोफेसर मजर नईम रंधावा, रियाज अहमद सादी, अमजद कयूम पराचा, डॉक्टर खालिद महमूद फ़खर, नुमान एहसन मलिक, राना सैफुल्लाह खान, गुलाम अब्बास खान, मियाँ अनवारुल हक एडवोकेट, खालिद अयूब चट्ठा, मोहम्मद सलीम सरवर, प्रोफेसर मलिक मिराजुद्दीन, चौधरी उमर फारूक ने भी हल्फ उठाया। इस मौका पर प्रोफेसर महबूबुल समा भट्ट का कहना था कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल के बाद पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा। इस हवाले से जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने ऐलान किया है कि पूरे पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ एक पूरी तहरीक शुरू की जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला आज के इस इजलास में हम उसके खदोखाल भी तय करेंगे और मशवरा करेंगे कि किस तरीके से आवाम को जमात इस्लामी इस जंजाल से निजात दिला सकती है। इसके लिए अवाम को शामिल करके हम इंशाअल्लाह जिद हो जाए। इजलास में शरीक जमात इस्लामी के ओहदेदारान ने 9 मुंतखब अरकान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, जमात इस्लामी झंग के जिला दफ्तर में इजलास हुआ। महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज के हवाले से राबता मुहिम तेज करने का फैसला किया गया। इजलास की सदारत जिला अमीर गुलाम फरीद मुखियाना ने की, जबकि अमीर शहर में मीर कासिम न्याजी, सदर सियासी कमेटी बहादुर जगर, उम्मीदवार पीपी 126 तारिक साबरी ने भी शिरकत की। और नाज़रीन, हफ्तावार सस्ते बाजार भी अब सस्ते ना रहे। महंगाई ने इतवार बाजारों का भी रुख कर लिया।
फैसलाबाद के लगाए गए सस्ते हफ्तावार बाजारों का मकसद उस तबके को रिलीफ देना था जिसकी जेब ओपन मार्केट से खरीदारी करने की इजाजत नहीं देती, मगर अब ये बाजार भी महंगाई की लपेट में है। कट पीस कपड़ा जो कि 200 रुपए से 400 रुपए का था, आज 900 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अब जो चीजें गरीब आदमी संडे वाले दिन ले लेता था, अब वो लेनी भी मुश्किल हो गई है, डबल प्राइस हो गई है। पहले होता था काम, अब लेकिन संडे वाले दिन भी नहीं काम होता। शहरी कहते हैं कि हुकूमत हमें मुनाफिखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है, अब यहाँ से भी सब्जी और फ्रूट हमारी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। महंगाई तो बहुत है, महंगाई महंगाई तो हद तो ज्यादा हो चुकी है, गरीब आदमी पहुँच तो हर चीज बाहर हो गई है। ये इजाजत नहीं देती, अब गरीब इजाजत देती नहीं। गवर्नमेंट हमारी उन्होंने यहाँ जिम्मेदारों को तोहफा दे रही है, ना किसी ताजर बरादरी को तोहफा दे रही है। इस सिलसिले में अगर गवर्नमेंट बहुत सारा अगर करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी इतनी बुज़दिल हो चुकी है कि कोई बात करने के काबिल नहीं है। अवाम को बात करने पर मजबूर किया जा रहा है कि अवाम बाहर आए। सस्ते बाजारों में मुतवस्सित तबके को मुनासिब कीमत पर जरूरियत की अशिया मिल जाती थी, मगर हुकूमती अदम तोजी के सबब मुनाफाखोरों ने यहाँ भी दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।